लास्ट के 3 दिन में क्या करना है, कैसे अप्रोच रखना है, कैसे पढ़ना है, क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या चीज़ें छोड़नी है, वो सारी चीज़ें तुमको मैं बताने जा रहा हूँ। लास्ट का ये जो दिन है यही डिसाइड करेगा कि तुम अगले साल कॉलेज में होगे कि अगले साल फिर से अपने कोने में, अपने रूम में, अपने किसी कोने में बैठ के फिर से तैयारी कर रहे होगे। फिर पूरे साल तुमको जिल्लत की ज़िंदगी जीनी है या फिर अच्छे से किसी कॉलेज में जाके इज्जत की ज़िंदगी जीते हुए अपने लाइफ को अच्छा बनाना है, आगे बढ़ना है ज़िंदगी में। तो मैं तुम्हें जो भी चीज़ें बताने जा रहा हूँ एकदम जेन्युइन है, एकदम प्रैक्टिकल है। देखो, 0 से 720, 0 से 620, 0 से 630 वाली वीडियो मैं नहीं बनाता हूँ, ना कभी बनाया हूँ, ना अभी बनाने जा रहा हूँ। अभी मैं इसमें बस तुमको बताने जा रहा हूँ कि कैसे तुम अपने नंबर को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करोगे। कैसे अगर तुम भटक रहे हो, अभी भी तुमको पता नहीं कि क्या इस टाइम पे करना चाहिए, क्या क्वेश्चंस लगाने चाहिए, किधर के क्वेश्चन करने चाहिए, एनसीईआरटी करनी है, मॉड्यूल करना है, टेस्ट सीरीज करना है, बहुत सारे बैचेस अभी लॉन्च हुए वो करना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। अगर वीडियो तुम्हें अच्छा लगेगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और हाइप जरूर करना। तुम्हारे कमेंट हम सारे पढ़ते हैं। अगर तुम्हें कोई डाउट हो तो तुम जरूर पूछना, हम उसकी रिप्लाई भी करते हैं। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मदेशिया, करेंटली परसुइंग एमबीबीएस फ्रॉम पीजीआई आजमगढ़। तो आज की हमारी वीडियो में हम लास्ट 30 दिन में क्या करना है उसके बारे में बताने जा रहे हैं। ठीक है, डू और डाई का सिचुएशन है, या तो करोगे या तो मरोगे, या तो निकल जाओगे। करो या मरो का मतलब ये नहीं मर जाओगे, करने का मतलब है या तो सिलेक्शन होगा या तो नहीं होगा। अब तुम्हारे ऊपर है, तुम कर क्या रहे हो। ठीक है, तुम्हारी आंखें खोलने के लिए मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें रखी हैं। वीडियो हो सकता है थोड़ा लेंदी हो, लेकिन लास्ट तक देखना। ठीक है, चलो सबसे पहले एक कड़वा सच्चाई सुनो। कड़वा सच्चाई ये है कि कड़वा सच्चाई ये है कि 0 से 600 नंबर लाना, 0 से 720 नंबर लाना, 0 से हीरो बनना, ये सब कभी पॉसिबल ही नहीं है। ये बस तुमको बटरिंग करने के लिए सारे इन्फ्लुएंसर्स, सारे टीचर्स तुमको बोलते हैं। कई सारे टीचर्स भी यही वीडियो बना रहे हैं, 0 से 600 प्लस, 0 से 720, 0 से हीरो। जब आपको यही करना था, 0 से 620 प्लस 0 से 720 नंबर आपको इसी एक महीने में ला देने थे, तो आप क्यों खुद नहीं आप सिलेक्शन ले रहे हो? आप खुद भी नीट का एग्जाम दे लो, या फिर आप पूरे साल अपने बैचेस क्यों भेजते हो, पूरे साल क्यों पढ़ाते हो? अगर 0 से कोई 600 प्लस नंबर एक महीने के अंदर ला देता है, ये तुम्हें खुद सोचनी चाहिए। ठीक है, ये मतलब कड़वी सच्चाई है कि कभी ये पॉसिबल नहीं है, केवल बटरिंग है, सिलेक्शन नहीं होने वाला है। ठीक, दूसरी चीज़, तुमको एक की रूल अभी बनाना पड़ेगा कि तुम कैसे नंबर को बढ़ाओगे। तुम्हारा टारगेट होना चाहिए सबसे ज़्यादा बायो का, 50% रोल बायो का है, तो बायो में तुम्हारा टारगेट होना चाहिए 320 प्लस का, केमिस्ट्री में 140 प्लस का और फिजिक्स में 100 प्लस का। इतना तुम अगर टारगेट लेके चलोगे तो तुम 550 प्लस स्कोर कर ले जाओगे। जब भी तुम एफएसटी देने जाओ तो यही टारगेट लेके चलो, 320 बायो में, केमिस्ट्री में 140, फिजिक्स में 100 प्लस, ताकि तुम्हारे 550 से ज़्यादा नंबर टेस्ट में आने लगे। और फिर तुम मोटिवेटेड जब रहोगे तो 550 से 560 आएंगे, 570, 580, 590, 600, 610, 620, आराम से नंबर बढ़ जाएगा 10-15 एफएसटी दे लोगे तो। ठीक है, तो ये की रोल है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। दूसरी चीज़, अगर तुम 0 पे हो, अभी भी अगर तुम 0 पे कुछ नहीं पढ़े हो, तो कोई वन शॉट, कोई क्रैश कोर्स, कोई मेंटरशिप तुमको सेव नहीं कर सकता है। कोई भी तुम्हारा सिलेक्शन नहीं करवा सकता है, ना कोई वन शॉट, ना कोई क्रैश कोर्स, ना कोई मेंटरशिप तुम्हें कभी बचा ही नहीं सकता है। इसमें तुम जो भी दोगे सब तुम्हारे पैसे ही खर्च होंगे, सब तुम्हारे पैसे ही खर्च होंगे, तुम्हारे पैसे की बर्बादी है। कोई बहुत सारे लोग मेंटरशिप अभी दे रहे हैं, 1-to-1 मेंटरशिप के नाम पे 2-2 हज़ार, 25-25 रुपये इस टाइम पे लिए जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन कोई मतलब नहीं निकलेगा उसको, ना तुम्हारा वन शॉट सिलेक्शन करा पाएगा, ना क्रैश कोर्स। कोई तुमको इस टाइम पे बचा नहीं सकता अगर तुम 0 पे हो तो, तुमने पूरे साल पढ़ाई नहीं करी है तो। ठीक, दूसरी, जो सीरियस स्टूडेंट है, जो मई से जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जो पहले से पढ़ रहे हैं, जो पहले से स्टार्टिंग से ही तैयारी कर रहे हैं, वो हमेशा तुमसे आगे रहेंगे, वो हमेशा तुमसे आगे चलेंगे। तो उनसे खुद को कंपेयर करना छोड़ दो। भैया मेरा एक दोस्त है, उसके इतने नंबर आ रहे हैं, मेरे इतने नंबर आए। भाई वो स्टार्टिंग से मेहनत कर रहा है तो वो हमेशा तुमसे आगे ही रहेगा। तुम एक महीने में उससे आगे नहीं निकल पाओगे कभी भी, क्योंकि पूरे साल उसने मेहनत करी है। ठीक है, ये चीज़ अपने माइंड में सबसे पहले बिठा लो। ठीक, ये जो वीडियो है इसको देखने के बाद तुम्हारे नंबर 250 से 350 नंबर तक, अपने नंबर तुम बढ़ा सकते हो। अगर 100 नंबर पे हो तो 400 नंबर तक ला सकते हो, 200 नंबर पे हो तो 450 नंबर पे ला सकते हो, 300 नंबर पे हो तो 550 तक पहुंच सकते हो, और 400 नंबर पे हो तो 600 प्लस तक तुम पहुंच सकते हो। ठीक है, की रूल क्या था हमारा कि बायो तुमको सबसे ज़्यादा पढ़नी है, क्योंकि बायो में 320 नंबर अगर कोई बच्चा स्कोर कर ले रहा है टेस्ट में तो उसके नंबर ऑटोमेटिक 500 प्लस हो जाते हैं। ठीक है, तो 100 से 400, 200 से 450, 300 से 550, 400 से 600 प्लस, यहाँ तक तुम्हारे नंबर बढ़ सकते हैं। अब तुम कहो भैया 100 से 400 अगर कर दे रहे हो तो 300 से सीधे 700 हो जाना चाहिए ना, आखिर 300 नंबर फिर से बढ़ा दो, नहीं हो पाता है।
100 से 500 नंबर तक जाना आसान होता है, लेकिन 500 से 600 नंबर पे जाना, 650 पे नंबर पे जाना और मुश्किल होता है, और 600 से 650 पे जाना और ज़्यादा टफ हो जाता है। ठीक है, ये एक सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है। तो तुम 100 नंबर से बढ़ा सकते हो 400 प्लस तक, 500 प्लस तक तुम अपने स्कोर को खींच के लेके जा सकते हो। ठीक, क्लियर है? इतनी चीज़ें तुम्हारे माइंड में ऑलरेडी फिट होनी चाहिए। अब देखो, केमिस्ट्री में मैं बात कर रहा हूँ इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की, सबसे पहले बात कर रहा हूँ। तुम खुद से बोलो और खुद से सोचो, चाहे कोई भी दुनिया का टीचर हो, तुम उनसे पूछो पिछले 5 सालों में एक क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो एनसीईआरटी के बुक के बाहर आया है। पिछले 5 सालों में कोई भी एक सिंगल क्वेश्चन नहीं है जो एनसीईआरटी के किताब के बाहर आया है, नॉट ए सिंगल क्वेश्चन। तो कंक्लूजन क्या मिलता है? कंक्लूजन हमसे इस क्या निकालते हैं, एनसीईआरटी के इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक से उसके बाहर एक क्वेश्चन नहीं आया आज तक। पिछले 5 साल में देख लो, 10 साल में उठा के देख लो। कंक्लूजन यही है कि एनसीईआरटी रट्टाफिकेशन करो, या तुम्हारे पास अगर नोट्स है एनसीईआरटी ओरिएंटेड तो नोट्स को रट्टाफिकेशन करो। तुम कहोगे भैया मेरे पास नोट्स तो है, मैंने एनसीईआरटी कभी नहीं पढ़ी है, तो तुमको फिर से बता रहा हूँ, अपने नोट्स को यहाँ रखो, एनसीईआरटी को यहाँ खोलो, पढ़ना स्टार्ट करो। जो भी चीज़ तुमको एनसीईआरटी में एक्स्ट्रा मिल रही है नोट्स के अलावा, उसको एनसीईआरटी में हाईलाइट कर लो। और जब रिवीजन करना होगा तो एक बार नोट्स पढ़ लेना, और नोट्स पढ़ने के बाद एनसीईआरटी में बस वही हाईलाइटेड पॉइंट पढ़ना जो तुम्हारे नोट्स में नहीं लिखे हुए हैं। एनसीईआरटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन उसके बाहर नहीं आया है। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में 5 साल 10 साल का रिकॉर्ड है। ठीक है, क्लियर? अब देखो, तो कंक्लूजन क्या निकला, एनसीईआरटी रेक्टिफिकेशन करोगे या फिर नोट्स का रेक्टिफिकेशन करोगे? क्वेश्चन प्रैक्टिस तुमको कहाँ से करनी चाहिए इस टाइम पे, जब पूरा का पूरा एक ही किताब से सारा कुछ बन के आ रहा है, एक ही इकोसिस्टम है, जिस इकोसिस्टम से तुम्हारा सिलेक्शन हो रहा है, तो तुम उस इकोसिस्टम को छोड़ के इधर उधर क्वेश्चन प्रैक्टिस क्यों करने जा रहे हो? तुम जेईई मेन से क्वेश्चन लगा रहे हो, एडवांस से क्वेश्चन लगा रहे हो, लेकिन बेसिक क्या है तुम्हारा? एनसीईआरटी। तुम एनसीईआरटी के क्वेश्चन 2 से 3 बार लगा लोगे, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो तुमको करना क्या है, तुम कंक्लूजन सुनो, मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ तुम करके देखना, तुम्हारे नंबर बढ़ जाएंगे, चाहे एग्जाम में चाहे टेस्ट में, हर जगह। देखो, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल के सारे क्वेश्चन करो, इन टेक्स्ट के सारे क्वेश्चन करो। एग्जाम्पल सॉल्व होता है फिर भी करो, सॉल्व है फिर भी से तुम सॉल्व करो। एनसीईआरटी इन टेक्स्ट के क्वेश्चन करो। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में सिंगल करेक्ट क्वेश्चन करो, अगर टाइम बचता है तो मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन करो। मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन में एक से ज़्यादा सही होते हैं, वो तुम्हारे एग्जाम में पूछा नहीं जाता, लेकिन तुम्हारे बेस को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगा। ऑर्गेनिक के चैप्टर में 40-40 क्वेश्चन, 45-45 क्वेश्चन एग्जाम्पलर में ही दे रखे हैं, और वहाँ से हर साल 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पल का सिंगल करेक्ट मल्टीपल करेक्ट करो। एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन करो, सारे करो। ऑर्गेनिक में बस जो कन्वर्जन वाले रिएक्शंस होते हैं उनको छोड़ देना, बाकी सारे करो। ठीक है, और नीट के पीवाईक्यू 10 साल के कर लो बस। फिर से बता रहा हूँ, एनसीईआरटी एग्जाम्पल, एनसीईआरटी इन टेक्स्ट, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सिंगल करेक्ट मल्टीपल करेक्ट, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज और नीट के पीवाईक्यू 10 साल के तुमको करके जाने हैं। 80% क्वेश्चन तुम्हारे यहाँ से बन जाएंगे। अब तुमको भैया 20% क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, तो वो जो 20% क्वेश्चन होते हैं वो भी यहीं से बनते हैं, यहीं से ही बनेंगे, लेकिन उनकी लैंग्वेज थोड़ी सी ट्विस्टेड होती है, उनको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया रहता है। और वो मॉडिफाइड क्वेश्चन कहाँ से होते हैं, चाहे जेईई मेंस से होंगे, चाहे एम्स होंगे, चाहे ट्रिपल ई के क्वेश्चन जो होते हैं उनको मॉडिफाई करके क्वेश्चन डाला जाता है। ऐसा नहीं है कि इसको करके जाओगे तुम्हारे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, इसको करके जाओगे तुम्हारे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। लेकिन एक जो होती है इफिशियंसी हमारी, कि हमको कितना जल्दी क्वेश्चन को करना है, कितना क्वेश्चन को टैकल करना है, वो चीज़ तुम्हारी आएगी जब तुम थोड़ा सा और एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। और वो क्वेश्चन क्या होता है, एम्स या ट्रिपल ई जेईई मेंस से क्वेश्चन होते हैं, जिसमें तुमसे जो एजर्सन रीजन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, मैक्सिमम यहीं से रिपीटेड होते हैं। एम्स के क्वेश्चन या ट्रिपल ई और जेईई मेंस के एजर्सन रीजन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, उसमें से जो एनसीईआरटी बेस्ड सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं वो तुमको करने होते हैं। अभी इसका भी उपाय बता दूंगा तुम कहाँ से कर लोगे। ठीक है, लेकिन तुम्हारा प्राइमरी फोकस कहाँ होना चाहिए, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल, इन टेक्स्ट, एग्जाम्पलर, एक्सरसाइज और पीवाईक्यू 10 साल के, ये तुम्हारे लिए मस्ट है, करके जाना ही जाना है। और एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी है, ये तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? अब इसके अलावा तुम जो भी कर रहे हो, जो भी XYZ किसी भी कोचिंग से तुम कुछ भी कर रहे हो, सारा बंद करो, सारा बंद कर दो मेरे लाल बाल गोपाल। मैं तुमको सही बता रहा हूँ, इसी से तुम्हारा सारा क्वेश्चन बन जाएगा। और तुम फालतू के इतने लंबे लंबे क्वेश्चन लगा रहे हो ना, कभी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का क्वेश्चन देखना कितने आसान आते हैं। तुम फालतू के चक्कर में पड़े हुए हो। तुम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगा के जाओ, एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन पढ़ के जाओ, सारे रिएक्शन सारे पढ़ के जाओ, तुम्हारे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक, तो ये हो गया इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के बारे में। ठीक है,
और ये जो 20% की चीज़ें हैं जो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, तुम्हारे सारे कंसेप्ट को, कोर को स्ट्रेंथ कर देंगी और सारे क्वेश्चन में तुम्हारा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। पूरा 30 क्वेश्चन जो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक को आएगा तुम 15 से 20 मिनट में सॉल्व कर दोगे और सारा टाइम बचा के तुम फिजिकल और फिजिक्स को लगा दोगे, तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक, क्लियर है? अब देखो, अब आता है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में 99% जो क्वेश्चंस होते हैं एनसीईआरटी के किताब से ही होते हैं। 99% क्वेश्चन कह रहा हूँ, तुम जाके देख लो, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो एनसीईआरटी के किताब के बाहर पूछा गया है। एक्सेप्शन क्या है कि बस डाटा चेंज होता है, डाटा, वो भी 50% क्वेश्चन में। अगर 15 क्वेश्चन आ रहा है तो 6 से 7 क्वेश्चन तो ऐसे ही होंगे जो डायरेक्ट एनसीईआरटी के लाइन से होते हैं, और जो 6 से 7 क्वेश्चन जो बच जाते हैं उसमें डाटा चेंज होता है। जैसे मान लो उसने पूछा के की वैल्यू क्या होगी रेट कांस्टेंट की, तो किसी क्वेश्चन में दे रखा रहेगा डाटा में 100, किसी में दे रखा रहेगा 500, बस इतना ही चेंज होता है। टी हाफ पूछता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, तो कहीं पे इसका आंसर 300 आता है, जो एनसीईआरटी में दे रखा है उसका आंसर 300 है, तो तुमसे जो पूछेगा उसका आंसर 400 आएगा, बस इतना ही अंतर होता है। ठीक है, तो बाकी पूरा का पूरा क्या होता है, सेम होता है। मतलब 99% जो क्वेश्चन आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में वो भी तुम्हारे एनसीईआरटी के किताब से आते हैं। जो बच्चे एनसीईआरटी को करते हैं ना उनको पता है मेरे भैया कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन के बाहर कुछ नहीं आता है। तुमको लगेगा कि यार लिमिटिंग एजेंट का क्वेश्चन इतना हार्ड आ गया, स्टोइकियोमेट्री का क्वेश्चन इतना हार्ड आएगा। अरे तुम कभी एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज सॉल्व तो करो। क्वेश्चन नंबर जो लास्ट में है ना, मूल कॉन्सेप्ट को जो लास्ट में 6-7 क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, वहीं से बनता है जो टफ क्वेश्चन बनता है। तुमने देखा होगा कि कई सारे सेल को ऐसे सीरीज में जोड़ के तुमसे पूछा होगा इलेक्ट्रोलाइसिस वाले क्वेश्चंस, वो सारे क्वेश्चन कहाँ से पूछता है, एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस होते हैं जो उठा के आपसे पूछा जाता है। और आप क्या करते हैं, आप फंसे रहते हैं मॉड्यूल के चक्कर में, आप इधर उधर कोचिंग के चक्कर में पड़े हैं, टेस्ट सीरीज के चक्कर में पड़े हैं। आप इस भैया का टेस्ट सीरीज ले लूँ, इस टेस्ट के टीचर की टेस्ट सीरीज ले लूँ, मेरा नंबर आ जाएगा। अरे भाई पहले ये तो करो, पहले यहाँ तो करो। ये वीडियो तुम्हारे मुंह पे तमाचा है, अभी भी तुम्हारे अगर होश नहीं खोलना है तो भाई होश खोल लो, आंखें खोल लो। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या निकला कि अपने नोट्स को पढ़ो। डायरेक्ट एनसीईआरटी पढ़ोगे तो समझ में आएगी नहीं फिजिकल केमिस्ट्री, तो अपने नोट्स को पढ़ो और एनसीईआरटी रट्टाफिकेशन करो। एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ लेना फिजिकल केमिस्ट्री में भी। ठीक है, अभी जो एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन आया था सबसे कोने वाला लाइन से पूछा था। पिछले साल जो क्वेश्चन आया था मोल कॉन्सेप्ट में वो भी एकदम कोने वाले लाइन से पूछा था। तो कोने के लाइन में घुस के जो क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं वो एनसीईआरटी से ही बन रहे हैं, वो कोई टीचर नहीं पढ़ाता, वो एनसीईआरटी से ही बनते हैं। तो एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ो ना, क्या दिक्कत है। एनसीईआरटी की हाईलाइटेड पीडीएफ जितनी पढ़नी है मैं खुद अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखा हूँ, तुम चैप्टर का नाम सर्च करके उसको पढ़ सकते हो, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा। जितना एक्स्ट्रा चीज़ है, जितना एक्स्ट्रा नॉलेज है सब उसमें दे रखा है, तुम पढ़ो तो उसको एक बार। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो ये कंक्लूजन था हमारा। अब देखो फिजिकल केमिस्ट्री का मैंने तुमको यहाँ पे डिटेल में बताया। देखो फिजिकल केमिस्ट्री मैंने बता दिया, कंक्लूजन क्या था, नोट्स और एनसीईआरटी की रेक्टिफिकेशन करना। आप क्वेश्चन क्या करोगे, एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट करोगे, एग्जाम्पल करोगे, एग्जाम्पलर का सिंगल और मल्टीपल, चाहो तो इसमें मल्टीपल स्किप कर सकते हो, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मल्टीपल अगर नहीं भी करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मल्टीपल नहीं करोगे तब भी। एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज में सारे नहीं करने होते हैं, 60 से 70 क्वेश्चन होते हैं एक एक चैप्टर में, उतने क्वेश्चन करने का टाइम नहीं है। तो कुछ जो सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं जिनकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे डाल रखी है, बस उतने क्वेश्चन तुम करके जाना और 10 साल के पीवाईक्यू लगा लेना। और जो मैं 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक करवा रहा हूँ उसकी डीपीपी नंबर 1 to लेके 29 तक फिजिकल केमिस्ट्री की ही डीपीपी है, उसको तुमको अच्छे से करके जाना है। 95% जो क्वेश्चंस होंगे तुम्हारे यहीं से बन जाएंगे, सारे के सारे। एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल, एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी का बैक एक्सरसाइज, नीट का पीवाईक्यू और डीपीपी 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक के सारे क्वेश्चन, 95% क्वेश्चन तुमको यहाँ से बनते हुए दिखेंगे। एज इट इज क्वेश्चन आएंगे, एज इट इज क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ तुमको करके जानी है। तो अभी भी तुम अगर किसी टीचर के चक्कर में पड़े हो जो एडवांस का क्वेश्चन लगवा रहा है, मेंस का क्वेश्चन भर भर के लगवा रहा है, तो उससे छुटकारा पाओ और अपना जो कोर है ना इसको मजबूत करो। अगर यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया तो तुम्हारा जूता मेरा सर। अब इससे बड़ी बात मैं क्या बोलूँ। ठीक है, हर साल क्वेश्चन आता है, हर साल मैं प्रूफ देता हूँ। अभी फिजिकल केमिस्ट्री की प्रूफ वाली वीडियो तुमको 3-4 दिन में डाल दूंगा, तुम देख लेना। नीट 2025 के जितने क्वेश्चन हैं एज इट इज एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन आए हुए हैं, एज इट इज, बस डाटा चेंज है। ठीक है, समझे। तो ये चीज़ है। कंक्लूजन क्या है, सारे पीडीएफ जितने अपलोड किए गए हैं सारे पीडीएफ टेलीग्राम पे हैं और वीडियो सॉल्यूशन सारे कहाँ पे हैं, यूट्यूब पे हैं। तो अगर किसी को देखो ये पूरी चीज़ जो है, ये पूरी चीज़ एनसीईआरटी एग्जाम्पल, इंटेक्स्ट, एग्जाम्पलर, एक्सरसाइज और पीवाईक्यू 36 साल के पीवाईक्यू मैंने कर रखे हैं।
ये तुमको अगर करना है एक जगह पे तो अवतार सीरीज हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है यूट्यूब पे, बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब कुछ इसमें कवर है। एनसीईआरटी का एग्जांपल जैसे मान लो तुमको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीरियडिक टेबल करना है, तो उसके पहले पीरियडिक टेबल का हमने एनसीईआरटी पढ़ा रखी है, तो एनसीईआरटी पढ़ लो या फिर नोट्स को उठा के बस देख लो एनसीईआरटी हाईलाइट जो कर रखे हैं। उसके बाद उसी पीरियडिक टेबल की दूसरी वीडियो होगी जिसमें सारे क्वेश्चन होंगे, एग्जाम्पल, इन टेस्ट, एग्जाम्पलर, एक्सरसाइज, सिंगल, मल्टीपल, नीट पीवाईक्यू 36 साल के 2023 तक के सारे पीवाईक्यू यहाँ पे कवर्ड है। तो हमारी प्लेलिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऑर्गेनिक में भी है, इनऑर्गेनिक में आप देख सकते हो। ठीक है, ये जो पार्ट है एमसेट ट्रिपल जेईई मेंस का, बस इसको हम लोगों ने पेड रखा हुआ है और ये 20% आपको कवर करेगा। मतलब ये पूरा चैप्टर ना पीरियडिक टेबल जब आप पढ़ लेते हो तो पीरियडिक टेबल पढ़ने के बाद आप क्या करेंगे, अगर इस चैप्टर से मतलब पार्ट 3 से जब आप क्वेश्चन लगा लेंगे एमसेट ट्रिपल जेईई मेंस की अवतार पार्ट 3 जो हमारी पेड बैच में है, तो ये पूरा का पूरा पीरियडिक टेबल आपका रिवीजन हो जाएगा। मतलब इसमें क्वेश्चंस के थ्रू पूरा रिवीजन करवाया गया पूरे चैप्टर को, 100 से 150 क्वेश्चन हर चैप्टर में करवाया गया, एजर्सन, रीजन, स्टेटमेंट बेस्ड। इसीलिए इतने गारंटी से बोलता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको 15 से 20 मिनट में इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक आपके सॉल्व हो जाएगी, पूरा टाइम आपका बचेगा। आप पूरा का पूरा टाइम लगाइएगा कहाँ पे बोलिए, फिजिक्स और फिजिकल में। ठीक है, ठीक, या फिर आप यहाँ से कर लो, या फिर आपके लिए एक और ऑप्शन है, डेडिकेटेड कोर्स है, 70 घंटे का पूरा कोर्स है हमारा, सारे एनसीईआरटी के पक्ष जो भी एनसीईआरटी के बारे में मैंने आपको बताया वो सारी चीज़ और एमसेट ट्रिपल जेईई मेंस के सारे क्वेश्चन वहाँ पे कराए रखे हैं। तो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये अगर कोई कर लेता है तो 160 प्लस उसके नीट में गारंटीड आएंगे। अगर उसने पहले भी थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो जीरो पे हो तो 120 से 140 नंबर तक पहुँचा सकते हो। ठीक है, केमिस्ट्री 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक के प्राइस है 250, अवतार के पार्ट 3 की प्राइस है 250, दोनों बैच अगर एक साथ लोगे तो 450 है। लेने के लिए 7307528981 पर व्हाट्सअप करोगे, बोलोगे भैया बैच लेना है, क्यूआर जाएगा, पे करके स्क्रीनशॉट दोगे, तुमको बैच में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तुमको, अगर तुम चाहते हो कि एक जगह पे कोई कंपाइल करके दे दे, ये भी और ये भी, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक सब कुछ, तो भैया ये बैच ज्वाइन कर लो, तुमको सब कुछ यही मिल जाएगा। अगर तुमने नहीं पढ़ा है सही से तो, अगर तुम पढ़ रखे हो तो अपने नोट्स को फॉलो करके जो मैंने अवतार का पार्ट 2 बताया वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, और अवतार पार्ट 3 से एमसेट ट्रिपल जेईई मेंस से क्वेश्चन कर लो। ठीक है, ये तुम्हारे केमिस्ट्री का फुल प्लानिंग है। अगर नहीं पढ़े हो तो भाई बस वही 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक कर लो। ठीक, अब देखो हम लोगों ने एक चीज़ और प्लान करी है कि फ्री मेंटरशिप जो है जूम सेशन के थ्रू देंगे नीट 2026 तक। मतलब जब तक नीट एग्जाम नहीं हो जाता तब तक 1 महीने लगातार मेंटरशिप के सेशन देंगे, 4 से 5 जूम मीटिंग्स लेंगे। तो अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो फ्री मेंटरशिप, फ्री गाइडेंस के लिए, वहाँ पे आओगे, अपने सवाल पूछोगे, 4-5 मेंटर्स रहेंगे लाइव, सारे एमबीबीएस करते हुए स्टूडेंट रहेंगे, सब तुमको गाइड करेंगे। ठीक है, तो तुम्हें अगर चाहिए तो कमेंट में बता देना। ठीक, अब देखो फिजिक्स में लास्ट 5 साल की जब तुम एनालिसिस करोगे तो तुमको दिखेगा कि 95% जो क्वेश्चन है नीट के पीवाईक्यू और फॉर्मूले सीट से आए हैं। मतलब नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और फॉर्मूले सीट अगर कोई बच्चा अच्छे से याद करके जाता है, और साथ में एनसीईआरटी के एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज, इसके भी सिलेक्टेड क्वेश्चंस, ये नहीं कि तुम सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर रहे हो, जो भी सिलेक्टेड क्वेश्चंस है उसके सीट हम लोगों ने क्या रखी है, टेलीग्राम पे डाल रखी है। आप देख सकते हो किस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं एनसीईआरटी के और एग्जाम्पल के। ठीक, और सिलेक्टेड जेईई मेंस के क्वेश्चंस, जेईई मेंस के क्वेश्चन जो सिलेक्टेड हैं, ये नहीं कि सारे जेईई मेंस के लगा रहे हो, 2-2 पेज का कैलकुलेशन उसको भी लगा रहे हो, वो तुम्हारे लिए नहीं होता है। तो जो सिलेक्टेड जेईई मेंस के क्वेश्चन है वो, ठीक है, और रिपीटेड क्वेश्चंस फ्रॉम रिपीटेड टॉपिक, जो टॉपिक बार बार रिपीट हो रहे हैं, बार बार जो टॉपिक रिपीट हो रहा है उसके 4-5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन आप 2 से 3 बार लगा के जाइए। ठीक है, तो ये पूरी चीज़ें आपको 95% जो पेपर बनता है फिजिक्स का यहीं से बनता है। नीट का पीवाईक्यू, फॉर्मूले सीट अच्छे से याद कर लीजिए, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल और एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के सिलेक्टेड क्वेश्चंस, जेईई मेंस के सिलेक्टेड क्वेश्चंस और रिपीटेड क्वेश्चंस फ्रॉम द रिपीटेड टॉपिक। मतलब जो टॉपिक बार बार रिपीट हो रहे हैं, बार बार, जैसे लेंस से हर साल 2 क्वेश्चन पूछ रहा है तो लेंस क्वेश्चन आपको करके जाना चाहिए 7 से 8, 8 से 10। आइंस्टीन से हर साल क्वेश्चन पूछ रहा है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से, तो पढ़ के जाइए आप। ठीक है, डायोड से हर साल क्वेश्चन पूछ रहा है, लॉजिक गेट से हर साल क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उन टॉपिक्स पे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से करके जानी है, क्योंकि वहाँ से रिपीटेड क्वेश्चन बार बार हर साल पूछते हैं। तो 95% आपकी चीज़ें यहीं से बन जाएंगी। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या निकला, आप अपना सबसे पहले नोट्स पढ़िए जो भी आपने टीचर से पढ़ रखा है। जैसे हमारे सर से बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं तो उनके नोट्स पढ़ो,
नोट्स पढ़ दिया, हर टॉपिक के 5 क्वेश्चन लगा लिया डिफरेंट डिफरेंट तरीके के। जैसे एक ही तरीके क्वेश्चन नहीं लगाना कि फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन होता है तो मैं बस वही लगा लूँ। अरे फोर्स इक्वल टू डीपी बाई डी टी भी होता है। एक ग्राफ का क्वेश्चन लगा लो। एक क्वेश्चन लगा लो कि कोई गोली मार रहा है, नीचे से एक पहिया ऐसे नाच रहा है, डिस्क है नाच रहा है, कितना मोमेंटम होगा, कितना मोमेंटम होगा, फोर्स इक्वल टू डीपी बाई डी टी। एक ऐसे वॉल है, इधर से बॉल, इधर से गेंद आई, गेंद लड़ी, ऐसे इधर लड़ के टकरा के चली गई। अगर एंगल 30 डिग्री है तो क्या होगा, अगर एंगल वॉल से है तो क्या होगा, एंगल अगर वॉल से नहीं है तो क्या फॉर्मूला बनेगा। तो इस तरीके के 4 से 5 क्वेश्चन आपको हर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हर टॉपिक के कर लेने चाहिए। ठीक है। उसके बाद नीट का पीवाईक्यू लगाइए 2014 से 2025 तक का, बस 10 से 11 साल का पीवाईक्यू लगाइए। और सिलेक्टेड एनसीईआरटी क्वेश्चंस आप करिए। सिलेक्टेड एनसीईआरटी क्वेश्चंस हम लोगों ने क्या करा है, पीडीएफ बना के डाल रखा है, रील्स के फॉर्मेट में बना रखा है कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको कब कब करना है। अभी जो गीजर वाला क्वेश्चन था थर्मोडायनेमिक्स का, जो जेईई मेंस में आया था, वो भी मैंने मार्क करके रखा था कि भैया ये क्वेश्चन करके जाना इंपॉर्टेंट है। देखो आया था जेईई मेंस में। ठीक है, हर साल क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी से। ठीक है, तो सिलेक्टेड एनसीईआरटी जो क्वेश्चंस हैं वो मैं सीट एक बार फिर से उसको रिव्यू करके सीट को मैं फिर से दोबारा उसको अपलोड करवा दूंगा, तो आप उसको करके आप जाइएगा। तो आपको बस करना है नोट्स, हर टॉपिक के 5 क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट, और नीट के पीवाईक्यू 2014-2025 तक, और सिलेक्टेड एनसीईआरटी क्वेश्चंस आपको करके जाने हैं। ठीक, एनसीईआरटी के सिलेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ, अवतार के फॉर्मूले सीट और शॉर्ट नोट्स सारे हमारे टेलीग्राम पे अपलोडेड हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लीजिएगा। अवतार सीट से आप फॉर्मूले करके ही जाइएगा, क्योंकि ये आपके लिए वरदान साबित होगा। ऐसे ऐसे ट्रिक बता रखा हूँ इसमें कि क्वेश्चंस आप चुटकियों में सॉल्व कर देंगे, 10-10 सेकेंड में सॉल्व कर देंगे। ठीक है, और आपको ट्रिक ही नहीं मालूम रहेगी तो आप लगाते रहिएगा, आंसर आते आते आएगा और लास्ट में आपको फंसा के चला जाएगा। तो ट्रिक हमेशा ध्यान रखिए। ठीक है, अगर कोई चीज़ आसानी से सॉल्व हो जाती है तो उसको आसानी से करके बाकी बच्चों से आगे निकलने की कोशिश करिए। ठीक है, तो ये चीज़ है, आपको इतनी चीज़ आपको फिजिक्स में ये आपको करके जाना ही जाना है, और सिलेक्टेड एनसीईआरटी क्वेश्चंस करनी है। ठीक, या फिर आपके लिए दूसरा अल्टरनेटिव बता रहा हूँ। अगर आपने अभी सही से पढ़ा नहीं है, आपके 2 चैप्टर 3 चैप्टर 4 ही चैप्टर हुए हैं, तो आपके लिए एक डेडिकेटेड कोर्स है 55 घंटे का, जिसमें 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक इसका नाम है इस कोर्स का, जिसमें हम लोगों ने मोस्ट रिपीटेटिव टॉपिक्स और क्वेश्चंस प्लस डीपीपी प्लस उसके रिवीजन लेक्चर करवा रखे हैं। इसमें हम लोगों ने पहले थ्योरी पढ़ाया है, फिर उसके क्वेश्चन करवाए, जैसे स्क्रू गाज पढ़ाया, फिर स्क्रू गाज के क्वेश्चन करवाए, लेंस पढ़ाया, लेंस के क्वेश्चन कराए। तो टोटल 85 टॉपिक हम लोगों ने इसमें पढ़ा रखे हैं, और ये 85 टॉपिक 90 to 95% सिलेबस को कवर करता है फिजिक्स के। इसको करेंगे तो गारंटेड 120 प्लस मार्क्स नीट 2026 में आएंगे। नीट 2023 में 156 नंबर के क्वेश्चन आए थे। नीट 2024 में 47 क्वेश्चन आए थे आउट ऑफ 50, और नीट 2025 में यहाँ से 36 क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर फॉर्मूले अगर किसी ने काउंट कर लिया तो 41 क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, पेपर कैसा भी हो, पेपर यहाँ से आना ही आना है, क्योंकि जो बार बार चीज़ें रिपीट हो रही हैं उनको जो है इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। अब उसको पढ़ा के इसका डेमो लेक्चर भी आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, डीपीपी इसके साथ करवाई जा रही है। डीपीपी में सारे क्वेश्चन बीएचयू, वेस्ट बंगाल जेईई, केरला सीपीएमटी, जो भी मतलब डिफरेंट एग्जाम हुए वहाँ से हम लोगों ने डीपीपी में 10-10 क्वेश्चन 15-15 क्वेश्चन करवा रखे हैं, ताकि जब आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाए तो आप इस डीपीपी को एज ए टेस्ट की तरह दें, और आपको पता लगे कि आप कितने पानी में हैं, आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हो। क्लियर। अब देखो, फिजिक्स 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बैच है उसकी फीस है 500। जिसको भी लेना हो व्हाट्सएप पे 7307528981 पे आप मैसेज करके ले सकते हो, व्हाट्सएप करके। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल और फिजिक्स के बारे में मैंने बता दिया कि तुमको इस टाइम पे करना क्या है। नंबर तभी बढ़ेंगे जब तुमको पता लगे कि 95% चीज़ यहीं से पूछी जा रही है, तो पहले 95% चीज़ पे फोकस करो। 5% पे के लिए क्यों तुम इधर तो भटक रहे हो, क्यों जाके जी एडवांस से क्वेश्चन लगा रहे हो। नीट के पीवाईक्यू अगर कोई बच्चा अच्छे से कर ले और एनसीईआरटी अच्छे से कर ले तो उसके 40 क्वेश्चन ऐसे ही नीट में बन जाएंगे। क्यों जी एडवांस के चक्कर में पड़े भाई। 1-2 क्वेश्चन अगर टफ आता भी है तो उसके लिए अपना पूरा करियर क्यों खराब कर रहे हो। तुमको 720 में 720 चाहिए क्या। ठीक, चलो बायोलॉजी देखो। बायोलॉजी में हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले कि कोई भी चैप्टर स्किप मत करना, पहली चीज। दूसरी, 100% जो पेपर है एनसीईआरटी से आता है, 100% एक वर्ड जो आता है एनसीईआरटी से आता है। तो कंक्लूजन क्या है, बीटीआर एनसीईआरटी, मतलब बुरी तरह रटो। जैसे हमारे एमबीबीएस में बीटीआर चलता है डॉक्टर जैनब मैम का, वही लोग पढ़ के पीजी निकाल देते हैं बार बार रट के, उतनी चीज़ें रट के जानी होती हैं। तो ऐसे ही बीटीआर एनसीईआरटी है, बुरी तरह रटो एनसीईआरटी को।
प्लस जो कंसेप्चुअल टॉपिक्स हैं उनके नोट्स को प्रीफर करो। कंसेप्चुअल टॉपिक्स मतलब ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, डीएनए कैसे रेप्लिकेट कर रहा है, ठीक है, लाइकोप्रान कैसे ऑपरेट करता है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, इन सब में बहुत कॉन्साइज में दे रखा है एनसीईआरटी में। तो क्वेश्चन जब बनते हैं तो अच्छे लेवल के बन जाते हैं। तो इसलिए ऐसे जो कंसेप्चुअल टॉपिक्स हैं या जो भी टॉपिक्स तुमको बार बार बोलते हैं समझ में नहीं आता है, उन टॉपिक्स के लिए बस नोट्स का यूज़ करो। पूरे चैप्टर के लिए मत करो, बस उन टॉपिक्स के लिए नोट्स का यूज़ करो, ठीक है। तो बुरी तरह रटो एनसीईआरटी को और कंसेप्चुअल टॉपिक्स के लिए नोट्स का यूज़ करो। जितना हो सकता है उतना रटो और सॉल्व करो नीट का पीवाईक्यू 2019 से 2025 तक के, ठीक। दूसरी चीज़, 6 से 8 पार्ट वाइज टेस्ट दे लो पहले बायोलॉजी के, और फिर एफएसटी दो एज मच एज यू कैन। जितना ज़्यादा एफएसटी तुम दे सकते हो बायोलॉजी के उतना ज़्यादा एफएसटी दो। मान लो लगातार तुमने 10 दिन 10 एफएसटी दे दिया, तो उसमें से तुम्हारे पहले में 250 आया, फिर 300 आया, फिर 310 आया, फिर एक दिन 250 आया, तो तुम जितने भी, जैसे मान लो 250 आया तो 100 नंबर के क्वेश्चन तुमसे गलती हो गए, तो तुम वो जो 25 क्वेश्चन तुम्हारे गलती हुए हैं उन पे काम करो, उन पे मेहनत करो, उनको ऐसा एनालिसिस करके जाओ, उनको ऐसा रिवीजन करके जाओ कि दोबारा जब उस टॉपिक से क्वेश्चन आए तो दोबारा अगले टेस्ट में गलती ना हो। तो 25 टॉपिक तुम्हारा यहीं पे स्ट्रांग होगा, फिर अगले टेस्ट में 10-15 गलती होगा, फिर उसको ऐसे पढ़ते जाओ कि फिर तीसरे टेस्ट में गलती ना हो, फिर इसी तरह पढ़ते पढ़ते जाओगे तो लास्ट में कोई भी ऐसा टॉपिक बचेगा ही नहीं जो तुम्हारा बायोलॉजी में वीक हो, सारे क्वेश्चन सही कर दोगे, ठीक है। तो एफएसटी एज मच एज यू कैन दो, और मिस्टेक क्वेश्चन एकदम ध्यान रखना, परफेक्ट एनालिसिस करके जाना। जो भी गलती हो रहा है ऐसा एनालिसिस करना कि उसकी गलती कभी दोबारा वो क्वेश्चन गलती ना हो। और परफेक्ट एनालिसिस कैसे करना है इसकी वीडियो हम लोगों ने यूट्यूब पे डाल रखी है। टेस्ट एनालिसिस बाय मेडिको होली का भी सर्च करोगे तो तुमको 10 से 15 मिनट की एक वीडियो मिलेगी, उसको देख सकते हो, ठीक है। क्लियर है। अब देखो, अगर फ्री मेंटरशिप चाहिए तो कमेंट सेक्शन में डाल देना कि भैया कम से कम मतलब 6 से 7, मैं सोच रहा हूँ 4 से 5 जो है जूम मीटिंग सेशन लेते हैं, जिसमें सारे बच्चे जो भी हमारा पेड मेंटरशिप है उसके बच्चों को तो मैं अलग से मतलब ध्यान देता हूँ, ठीक है। उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए तो मैं अलग से ही उनके ग्रुप में जो भी बच्चे रहते हैं 200-300 बच्चे, उनका तो अलग से हम लोग करते ही हैं, ठीक है। लेकिन सारे बच्चों के लिए इस बार सोचा गया क्योंकि हो सकता है अगले साल से मैं इस चैनल पर ना रहूँ, ठीक है, कोई और इस चैनल को टेक ओवर करके चलाए, ठीक है, क्योंकि फाइनल ईयर है हमारा। तो सोच रहा हूँ इस बार अच्छे से गाइड कर दूँ। तो अगर तुम्हें लग रहा हो कि तुम्हें नीड है मेंटरशिप की, फ्री मेंटरशिप की टिल द नीट 2026, क्योंकि उसके बाद जो भी मेंटरशिप लॉन्च होता है पूरे साल के लिए वो तो पेड होता है, ठीक है। तो टिल द नीट 2026 तक अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हें गाइड करें तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करके हाइप जरूर कर देना, ठीक है, समझे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। नीट तुम्हारा ही होगा और मेहनत करो, और बहुत मेहनत करो, क्योंकि मेहनत करने से हो जाता है। लिख के रख लो कि मेहनत करो, अब बहुत मेहनत करो, क्योंकि मेहनत करने से हो जाता है, ठीक है। मेहनत करने से सब होता है, ठीक है। तो बस मेहनत करो, लगे रहो, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लो, बाकी जिसको बैचेस चाहिए ले सकते हो, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।